मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम अलीगढ़ में अमीर निशा रोड पर वाक़ एक रेस्टोरेंट में यौम सर सैयद नहायती सादगी और संजीदगी से मनाया गया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस राह पर लाकर खड़ी कर दी गई है उससे मिल्लत का हर दी शऊर फ़र्द अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अगर हम अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये गुज़िश्ता 3 दहाइयों से समाजी, सकाफ़ती और इमदादी काम करने के अलावा सर सैयद के नज़रियात यानी अलीगढ़ तहरीक पर भी प्रोग्राम्स का इनक़ाद करती आ रही है। लिहाजा नाज़रीन, सर सैयद डे के इस यादगार मौके पर इशाइया से फ़ारिग़ होने के बाद अलीगढ़ तहरीक से जुड़े लोगों ने सर सैयद के नज़रियात पर रोशनी डाली और आखिर में अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के कौमी सदर एडवोकेट जनाब फ़रहत उस्मानी साहब ने सदारती खुतबा पेश किया। तो आइए नाज़रीन, हम अपने इस चैनल की वसातत से सर सैयद के बारे में की गई तकरीरों को इख्तिसार के साथ आप तक पहुँचाते हैं। पैगाम सैयद कहा है कि सुनाता हूँ सर सैयद का आखिरी पैगाम, सुनाता हूँ सर सैयद का आखिरी पैगाम, गूंजता है कानों में मेरे ये सुबह शाम, गूंजता है कानों में मेरे ये सुबह शाम। कहा प्यारे बच्चों जब तुम एक खास मरहले में पहुंच जाओगे, कहा प्यारे बच्चों जब तुम एक खास मरहले में पहुंच जाओगे, मेरे लगाए हुए पौधे को, मेरे लगाए हुए पौधे को एक तनावर दरख्त पाओगे, मेरे लगाए हुए पौधे को एक तनावर दरख्त पाओगे और महकेगा इल्म की खुशबू से सारा चमन, महकेगा इल्म की खुशबू से सारा चमन। सब कहेंगे इसको चांद सितारों की अंजुमन, सब कहेंगे इसको चांद सितारों की अंजुमन। और गालियां सुनी मैंने हर आम व खास से, गालियां सुनी मैंने हर आम व खास से, हमेशा काम लिया मैंने जज्बात व एहसास से, हमेशा काम लिया मैंने जज्बात व एहसास से। और अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी बीनाई भी बहुत हद तक खो चुका हूँ, अपनी बीनाई भी बहुत हद तक खो चुका हूँ। मगर न सोच मानिंद पड़ी न इरादा कमजोर हुआ, मगर न सोच मानिंद पड़ी न इरादा कमजोर हुआ। कहा था जो अज़्म, किया था जो अज़्म को नाकाम न हुआ, किया था जो अज़्म को नाकाम न हुआ। और है दरख्वास्त मेरी नाव मल्ला और किनारों से, है दरख्वास्त मेरी नाव मल्ला और किनारों से। हर एक बुलबुल से बागों से सितारों से, हर एक बुलबुल से बागों से सितारों से, है दरख्वास्त मेरी नाव मल्ला और किनारों से। हर एक बुलबुल से बागों से सितारों से, अपनों से गैरों से सच्चे झूठे सहारों से, अपनों से गैरों से सच्चे झूठे सहारों से। हर सब्ज गुल के बिखरे हुए खारों से, हर सब्ज गुल के बिखरे हुए खारों से। हुब्बे वतन का जज्बा हर जहन में जगाना, हुब्बे वतन का जज्बा हर जहन में जगाना। इल्मो अदब की शमे हर गाम पर जलाना, इल्मो अदब की शमे हर गाम पर जलाना। सुनाता हूँ सर सैयद का आखिरी पैगाम, गूंजता है कानों में मेरे सुबह शाम। जो लोग ये कहते हैं कि सर सैयद का अदीम तरीन कारनामा जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाना है, लेकिन तारीख का अलीगढ़ तहरीक का जब मुताला करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सर सैयद का अदीम तरीन काम जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाना नहीं है, बल्कि उससे बड़ा काम जो कि लोगों की निगाहों से पोशीदा है वो काम है कि सर सैयद ने हिंदुस्तान को स्पेन बनने से रोका। बहुत अच्छी बात। मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ तहरीक की जो बात हो रही है, अलीगढ़ तहरीक के ही पेट से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पैदा है।
और आज जो सेव एएमयू की बात चल रही है, अलीगढ़ को बचाओ, और ये कहा जा रहा है कि साहब मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं उनकी नाकामियां और उनकी नीयतें और ये सब चीजें हैं, अगर वो ये कर दे तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला जो है जहां से शुरू हुआ है, अलीगढ़ तहरीक के पेट से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पैदा हुई है, और अलीगढ़ तहरीक के ही जरिए इसका दायमी इलाज हो सकेगा। अगर हम लोगों ने अलीगढ़ तहरीक को न समझा, अलीगढ़ तहरीक को जो है हमने अपनी नस्लों तक उसका पैगाम न पहुंचाया, तो मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो माइल बज़वाल रहेगी। उसको बचाने के लिए अलीगढ़ तहरीक है क्या, और अलीगढ़ तहरीक क्या है, मानी पहनाई गई। हमारे यूनिवर्सिटी के जो दानिश्वर थे वो हुकूमत के दबाव में कहें या अपनी क्या कहते हैं बावर्ची खाने को सजाने की बात है, उन्होंने उसके गलत मानी पहनाई। तो अलीगढ़ तहरीक में सन 47 से पहले की अलीगढ़ तहरीक और सन 47 के बाद की अलीगढ़ तहरीक में मशरिक और मगरिब का बोध है, उनमें इतना डिस्टेंस है। लेकिन उस अलीगढ़ तहरीक को जो नाम दिया गया, असल में वो अलीगढ़ तहरीक नहीं लगती मुझे, बल्कि वो एंटी अलीगढ़ मूवमेंट लगता है। सिर्फ तालीम हासिल करो, पढ़ो पढ़ाओ, लाइफ बनाओ। उन्होंने ये लिखा कि साहब अलीगढ़ तहरीक का मतलब ये है कि उन्होंने उसके मानी निकाले कि पढ़िए लिखिए और दौलतमंद जो है आपकी मंजिल होनी चाहिए। लेकिन अलीगढ़ तहरीक कुछ और कहती है। अलीगढ़ तहरीक क्या है? अलीगढ़ तहरीक ये है, बहुत ज्यादा टर्स में कहूँ कि तालीम जो है एक जरिया है, तालीम हासिल करना जरिया थी, और मंजिल मकसूद जो थी वो सियासी इक़्तिदार था, जो सरसैयद ये चाहते थे। लेकिन उसको एक खौफ की नफ्सियात में मुब्तला होकर के उसके हम लोग इनकारी हैं कि नहीं ऐसे नहीं थे। और सरसैयद, माफ कीजिएगा, सरसैयद ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, हिंदुस्तान एक दुल्हन है, तो वो दो कौमें जो है इस मुल्क की दो आंखें हैं। लेकिन आप सरसैयद के फलसफे पे जाइए, सरसैयद ने ये नहीं कहा था कि दो हाथ हैं, सरसैयद ने कहा दो आंखें हैं, और एक आंख दूसरी आंख को देख नहीं सकती। उसका गौर कीजिए, इस पर गौर ही नहीं किया किसी ने। सरसैयद आंख ने कहा था, हाथ नहीं कहे। और 1867 में सरसैयद ने कहा था, जब उर्दू के मसले को, उर्दू और हिंदी का तनाज़ा पैदा हुआ था, तो 1867 में बनारस में जो वो थे कमिश्नर थे विलियम शेक्सपियर, उनसे कहा था कि मैं ये देख रहा हूँ कि आगे चल के ये दोनों कौमें जितना पढ़ेंगी, उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ इनके अंदर बीच में एक गर्ज पैदा होता रहेगा, एक खलीज पैदा होती रहेगी, और जो जिंदा रहेगा वो देखेगा। तो अलीगढ़ तहरीक जो सरसैयद ने कहा कि ये दो कौमें हैं, हिंदू मुसलमान दो कौमें हैं, तो ये सरसैयद ने अपनी जेब से नहीं कहा है, बल्कि सरसैयद के जो ख्याल है वो सूरह काफिरून की जो आखिरी आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की। आज हालांकि मेरी अहलिया ये बात कह रही थी कि क्या पूरे तरीके से ये फंक्शन होगा, तो मैंने कहा नहीं, सिंपली एक डिनर और उनको याद किया जाएगा, बाकी कोई ऐसा मौका भी नहीं है कि जो इसका मैंने कहा अलग से प्रोग्राम होगा। जो हमारे सदर साहब ने, फरद भाई ने बात की थी, और इसकी शायद डेट भी नवंबर के महीने में रखी गई है। लेकिन अब हमारे लियाकत भाई ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब क्योंकि मस्जिद हैं, तो कुछ ना कुछ कहना तो पड़ेगा। और मैं ये सोच रहा था कि अभी हमारे नौजवान ने बड़ी अच्छी हिस्टोरिकल जानकारी भी दी, और ये हकीकत है, और शायद इसीलिए सर सैयद अहमद खान साहब को एक फिलॉसफर कहा गया है, ना कि कोई रिफॉर्मर तो थे ही। रिफॉर्मर तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन फिलॉसफर वही होता है कि जो बहुत आगे तक की सोच के तब वो चलता है। रही बात ये कि ये प्रोग्राम करने की, तो शायद ये मैंने ही तजवीज़ की थी कि भाई हम लोग जब से अलीगढ़ से एएमयू से विदाई दी है, उसके बाद से कभी सरसैयद डे पे ये मौका नहीं आया, या तो अलग अलग जगहों पे हम रहे, तो वहाँ अपनी एसोसिएशन है उनके मेंबर की हैसियत से भले ही वो प्रोग्राम कर लिए हैं, लेकिन अलीगढ़ में रहते हुए, और ये बड़ा अजीब सा लगता है कि सब अलीगेरियन हैं,
और हम 17 अक्टूबर को मुंह छुपा के अपने घरों में घुसे रहते हैं। तो कम से कम इस दिन अगर हम उन्हें याद कर लें तो उनकी रूह को भी एक सवाब पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक फर्ज भी है, क्योंकि इन्होंने जो बात कही थी अब वो अक्सर हमारे जो एक तरह से रिसेंट कायद हैं पीरजादा साहब, वो अक्सर एक दो बातें ऐसी कहा करते थे। अब उनका जो फिलॉसफी थी ऑलमोस्ट सर सैयद अहमद खान साहब की वही थी, और ये बड़ा पॉपुलर भी है। सब लोग जो यहाँ के तालिब इल्म रहे हैं वो जानते भी हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में जो है डिग्री हो। इसका मकसद ही ये था कि हम दोनों तरफ जो है अपने मजहब से भी अलग ना हो, लेकिन हम उस हद तक आगे बढ़ जाएं। और सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने अंधेरे से निकाल के एक रोशनी दी, और आज उसी की वजह से दुनिया में अलीगढ़ का नाम है। अब कह तो लेते हैं हम कि ताल्लुक की वजह से है, इसकी वजह से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में मीटिंग हो रही थी वुमेंस पॉलिटेक्निक, तो उस वक्त ओम प्रकाश रंगूवाल साहब जो थे वो यहाँ के चेयरमैन थे। तो उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि हम हिंदुस्तान में 5-6 जिलों के मुल्कों के चेयरमैन से इकट्ठे हुए, मेयर्स भी थे उनमें। तो एक मेरे बराबर अरब बैठे हुए थे, तो उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं अलीगढ़ से। तो उसने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? मैंने कहा हाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ का नाम जो गैर ममालिक में और हर फर्द के जुबान पर आज है वो सर सैयद की वजह से है। दोस्तों, हमारी अक़लियती काउंसिल बराबर कोशिश रही है कि सर सैयद के इस दिन पर कोई तकरीब या कोई महफिल या मजलिस का इनेकाद किया जाए और उसमें जिंदा उनके ख्यालात को जिंदा करने की कोशिश की जाए। जहाँ तक उनका सवाल है, वो तो जब तक दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह सैयद जब रहेंगे, जिंदा रहेंगे, उनके ख्यालात जिंदा रहेंगे। तो मैंने एक अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी मखसूस बात हो जाती है। मैंने एक साहब को बुलाया, मैं गया, मैंने कहा भाई अक़लियती काउंसिल एक मीटिंग कर रही है सर सैयद पर। तो मजाकन कहा, लेकिन ख्यालात तो वही थे। उन्होंने कहा बुढ़े को कब तक धोगे? तो ऐसे लोग भी हैं, अगर बुढ़े को कब तक धोगे? मैंने कहा जब तक हम जिंदा हैं हम तो धोते रहेंगे। तो दोस्तों, आप बड़ी खुशी की बात यह है कि अक़लियती काउंसिल का वो जज्बा और वो अमल पैरा होने की ताकत जो इसकी इब्तदा से थी वो आज तक मौजूद है। और मुझे खुशी ये है, हासिल हो रही है, महसूस कर रहा हूँ मैं कि हमें वो कि हमारे बहुत से प्रोफेसर जो हमारे मेंबर थे वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने का करम ये रहा कि बहुत अच्छे लोग अक़लियती काउंसिल को अल्लाह ताला ने दिए और वो रुजू हुए और आज वो उसका अमल परचम जो है अपने हाथ में उठाए हुए हैं। आज की तकरीर इस बात का सबूत है, जिसके लिए मैं ख़ास तरीके से डॉक्टर सुल्तान उल हक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस पर इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और तायद आप सबने की। और आज ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं वो कम तैनात में सही, लेकिन एक ख्याल को जिला दी है, एक आगे बढ़ने का अज़्म लिया है और इंशाअल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। दोस्तों, आज का वक्त ज़्यादा तकरीर करने का नहीं है। पहले मैं आप सब लोगों का जो आज की महफिल में शरीक हुए उन सबका शुक्र एज ए प्रेसिडेंट शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारे होने वाले जो इजलासों में आप लोग ऐसे ही शरीक होते रहेंगे और अपने साथियों को लेकर शरीक होते रहेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।
और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।